नमस्कार दोस्तों हम में से ज़्यादातर लोग दुनिया के सबसे रईस और पावरफुल देशों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन क्या हम दुनिया के सबसे गरीब देश के बारे में जानते हैं? क्या हम एक ऐसे देश के बारे में जानते हैं जहां की ज़िंदगी मौत से भी बदतर हो? क्या हम एक ऐसे देश के बारे में जानते हैं जहां का एजुकेशन सिस्टम दुनिया के सबसे ख़राब एजुकेशन सिस्टम में गिना जाता हो? क्या हम एक ऐसे देश के बारे में जानते हैं जिस देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोग HIV एड्स जैसी खतरनाक बीमारियों से संक्रमित हैं? आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथ सूडान की। ये उत्तर पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक स्थलरुद्ध देश है, लैंडलॉक कंट्री है। जूबा वर्तमान में इस देश की राजधानी है और सबसे बड़ा शहर भी। केन्या, युगांडा, कांगो जैसे देश इसके आसपास के पड़ोसी देश हैं। ये इस दुनिया का 196वां देश है और ये संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य है। जुलाई 2012 में इस देश ने जेनेवा सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए, लेकिन अपनी आज़ादी के पहले और अपनी आज़ादी के ठीक बाद से इस देश को बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ा। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें इस देश के इतिहास पर जाना होगा। हमें इस देश के इतिहास को, पृष्ठभूमि को समझना होगा। एक्चुअली दक्षिण सूडान 2005 तक सूडान का एक स्वायत्त क्षेत्र था और ये अफ्रीका के सबसे बड़े देश सूडान का ही एक पार्ट था। लेकिन 9 जुलाई 2011 को ये दो टुकड़ों में बंट गया, जो कि एक वर्तमान में देश सूडान है और उसी का एक जो हिस्सा था वो दक्षिणी सूडान के रूप में सामने आया। दक्षिणी सूडान में क्रिश्चियन मेजॉरिटी थी और मुस्लिम माइनॉरिटी थी, और यहीं इसके बिल्कुल उल्टा अगर सूडान की बात करें तो सूडान में मुस्लिम मेजॉरिटी थी एंड क्रिश्चियन माइनॉरिटी थी। इस वजह से इस देश के बीच में आंतरिक संघर्ष चलता रहता था और इस संघर्ष में 20 लाख से ज़्यादा लोगों की मौतें भी हुई थीं। इसी नरसंहार को देखते हुए यूएनओ ने प्रस्ताव पारित किया, जिसमें 2 देशों का प्रस्ताव था, एक था सूडान और एक था दक्षिणी सूडान। इसके बाद यहाँ पर सहमति बनी कि जनमत संग्रह कराया जाएगा उस एरिया का। अगर उस वहाँ के लोग वोट करेंगे एक अलग देश की मांग के लिए, तो फिर ये दक्षिणी सूडान एक अलग देश बना दिया जाएगा। उस समय फिर वोटिंग हुई और वोटिंग में 98% लोगों ने मतदान किया दक्षिणी सूडान को एक अलग देश बनाने के पक्ष में। और फिर 9 जुलाई 2011 को दक्षिणी सूडान एक देश के रूप में स्थापित हुआ। सूडान की सरकार और विद्रोही सूडान पीपल्स लिबरेशन आर्मी दोनों की सहमति के बाद इस देश को एक अलग देश के रूप में स्वीकृति मिली। अब अफ्रीका का सबसे बड़ा देश सूडान 2 भागों में बंट चुका था। जहां पर क्रिश्चियन मेजॉरिटी थी वो देश दक्षिणी सूडान बन गया था, और जहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी थी वो देश सूडान बन गया था। जॉन गारंडे मोबियोर सूडान पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लीडर थे। इन्होंने अपनी मौत 2005 तक सूडान की जो लिबरेशन आर्मी थी उसको लीड किया। ये एक आतंकवादी संगठन टाइप का था जिसने दक्षिणी सूडान की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, और ये सबसे प्रमुख विरोधी दल था सूडान की सरकार का भी। सेल्वा किर मायार्डित ये दक्षिणी सूडान के पहले राष्ट्रपति थे। ये हमेशा अपनी टोपी से पहचाने जाते थे। ये वही टोपी थी जो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इन्हें गिफ्ट की थी। अगर इस देश की आर्थिक स्थिति की बात करें तो ये देश पूरी तरह से तेल और पेट्रोलियम पर निर्भर था। इस देश की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन यहाँ पर पेट्रोलियम रिफाइनरीज की बहुत सारी सी फैक्ट्रीज थी। लेकिन यहाँ पर आंतरिक संघर्ष चलते रहने की वजह से इन फैक्ट्रीज को बंद होना पड़ा। कई बार इन पर दंगे हुए, जिस दंगे से भी कई देशों ने यहाँ पर से अपने कैंप हटा लिए, रिफाइनरीज हटा ली। ये देश तेल के मामले में बहुत धनी था और यही यहाँ चल रहे संघर्ष का एक कारण भी था। दक्षिणी सूडान पे चीन के सबसे ज़्यादा तेल रिफाइनरीज लगे हुए हैं। चीन यहाँ के 45% तेल का मालिक है। वहीं भारत ने भी यहाँ पर अपनी रिफाइनरीज लगा रखी है। जो भारत की ONGC कंपनी विदेश लिमिटेड है, OVL, उसका भी यहाँ पर प्लांट है, जहाँ से लगभग 5000 बैरल लीटर प्रतिदिन तेल निकाला जाता है। कुछ समय पहले यहाँ पर विद्रोह हुआ जिसमें भारत के गुट के सिपाही भी मारे गए थे, जिससे भारत सरकार ने उनको वापस बुला लिया था, जो इस कंपनी की देखरेख करते थे।
आज भी भारत सरकार की 25% हिस्सेदारी दक्षिणी सूडान पर मौजूद है और आज भी वहाँ की जो फैक्ट्री है वो 5000 बैरल लीटर तेल का प्रतिदिन उत्पादन भी दक्षिणी सूडान में करती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ की मानवीय स्थिति की। ये देश एक ऐसा देश है जहाँ की ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन HIV एड्स जैसे खतरनाक संक्रमण से संक्रमित है। एक डेटा के अनुसार यहाँ की पॉपुलेशन के लगभग 4 से 5% लोग HIV एड्स से पीड़ित हैं, लेकिन यहाँ की सरकार इस डेटा को खारिज कर देती है। उनका कहना है कि यहाँ पर हम इस डेटा से रिकवर हो चुके हैं, हमारी जो पॉपुलेशन है वो सुधार की कगार पर है। दक्षिणी सूडान की अगर पर कैपिटा इनकम की बात करें तो यहाँ का हर व्यक्ति औसतन 3.29 US डॉलर प्रतिदिन कमाता है, जो कि लगभग 246 भारतीय रुपए के बराबर होता है। लेकिन वहीं पर जो दक्षिणी सूडान है उसकी 90% जो पॉपुलेशन है वो 1 US डॉलर से भी कम प्रतिदिन कमाती है। यानी यहाँ पर जो इतनी अनइक्वालिटी है वो साफ साफ तौर पर दिखाई देती है। अगर बात इस देश की एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो इस देश का एजुकेशन सिस्टम भी जर्जर हुआ पड़ा है। यहाँ 8+4+4 के फॉर्मेट से पढ़ाई होती है, जो कि 1990 में अडॉप्ट की गई थी। लेकिन इस देश का एजुकेशन सिस्टम दुनिया में 167वें स्थान पर आता है, जो कि बहुत पिछड़ा हुआ एजुकेशन सिस्टम गिना जाता है। वैसे इस रैंक में भारत 32वें स्थान पर आता है। आपको क्या लगता है? और हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान 56वें स्थान पर आता है। क्या आपको नहीं लगता कि भारत को भी अपने एजुकेशन सिस्टम में और सुधार की ज़रूरत है? इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताना। ये देश जल संकट से भी जूझ रहा है। कहने को तो इस देश में दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी बहती है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ की 60 से 70% आबादी को पीने लायक स्वच्छ पानी नहीं मिलता है। यहाँ की कुछ आबादी को केवल कुछ सीजनों में बस पर्याप्त पानी मिलता है। इसके अलावा उन लोगों को पानी के लिए भी बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ता है। और इस देश में शरणार्थी समस्या भी है, जो कि इस देश को और ज़्यादा कमज़ोर बना देती है। दरअसल जब इस देश का बंटवारा हुआ था तो उस समय पर इसका कोई क्लियर बॉर्डर डिसाइड नहीं किया गया था। बंटवारा अचानक हुआ। इसके बाद जो क्रिश्चियंस थे सूडान के क्षेत्र पर भी रहते थे और उनको यहाँ पर अनसेफ फील होने लगा, जिस वजह से ज़्यादा मात्रा पर क्रिश्चियंस साउथ सूडान शिफ्ट होने लगे। इससे भी इस देश को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा और इन सभी समस्याओं से जो बड़ी समस्या थी वो थी इस देश की पॉपुलेशन। जनसंख्या इस देश की बहुत बड़ी समस्या है। दक्षिणी सूडान की जो जनसंख्या है वो 80.6 लाख है, जो कि एक बहुत बड़ी है, क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल है वो लिमिटेड है और उस पर इतनी बड़ी पॉपुलेशन का रहना और उनके लिए रिसोर्सेज भी पर्याप्त नहीं है, ये इस देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। उम्मीद करता हूँ कि साउथ सूडान से जुड़ा हुआ वीडियो आपको समझ में आया होगा और आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगला आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं नीचे कमेंट पर लिख के ज़रूर बताएं। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।